सूरज के फैसले के कारण ईसा पूरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन ईसा उन महिलाओं में से नहीं है जो किस्मत के आगे घुटने टेक दे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, घर में अवनी का दबदबा बढ़ने लगा। शुरुआत में जो अवनी डरी सहमी और बंदूक तानकर आत्महत्या करने पर उतारू थी, अब उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और आत्मविश्वास दिखने लगा। एक दिन जब घर के सभी लोग अपने कामों में व्यस्त थे, ईसा ने अवनी को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना कि अवनी मुस्कुराते हुए कह रही थी, रोने धोने का मेरा नाटक काम कर गया। दादा भाई जैसा इंसान अब पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में है। अब उसने मेरे बच्चे को अपना नाम दे दिया है। बस कुछ ही दिन और फिर इस घर और सूरज की जिंदगी से उस ईसा का हमेशा के लिए नामो निशान मिटा दूंगी। अवनी की यह बात सुनते ही ईसा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस मजबूरी और अपने भविष्य का चोला ओढ़कर अवनी ने सूरज की हमदर्दी बटोरी है, वह दरअसल एक गहरी और घिनौनी साजिश है। अवनी सूरज की शराफत का फायदा उठाकर उसे हमेशा के लिए अपनाना चाहती है। ईसा की आंखों में जो अब तक आंसुओं की नमी थी, वह अब पूरी तरह से क्रोध की ज्वाला में बदल चुकी है। ईसा ने उसी पल मन ही मन में यह संकल्प कर लिया कि वह अपने पति सूरज को इस धोखेबाज औरत के जाल से छुड़ाकर ही रहेगी। ईसा ने यह भी तय किया कि वह सूरज को इस बारे में कोई भी बात नहीं बताएगी। वह यह जानती है कि सूरज अपनी इंसानियत और जिम्मेदारी के नशे में अंधा हो चुका है और वह बिना किसी ठोस सबूत के अवनी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेगा। अब ईसा ने धीरे धीरे बड़ी ही चालाकी से अवनी के खिलाफ सुराग जुटाने शुरू कर दिए। इसके दौरान ईसा ने घर में ऐसा बर्ताव करना शुरू किया जैसे कि वह पूरी तरह से हार मान चुकी हो। उसने अवनी के सामने खुद को कमजोर और टूटा हुआ दिखाना शुरू कर दिया। ईसा की इस खामोशी को अवनी ने उसकी हार मान लिया और वह आत्मविश्वास में आकर गलतियां करने लगी। ईसा ने मौका पाकर अवनी के कमरे में एक गुप्त कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर फिट कर दिया। इसके बाद ईसा को पता चलता है कि अवनी के जान का खतरा और बदनामी का डर महज एक बुना हुआ जाल था। कुछ ही दिनों में ईसा के पास अवनी के खिलाफ पुख्ता सबूत जमा हो गए। अब वक्त आ गया था अवनी पर अंतिम प्रहार करने का। एक शाम घर के हाल में सभी लोग मौजूद थे। अवनी सूरज के सामने झूठे आंसू बहाते हुए नाटक शुरू करते हुए कहा कि सूरज जी, मुझे लगता है कि मेरे यहाँ रहने से ईसा जी को तकलीफ हो रही है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं यहाँ से घर छोड़कर चली जाऊंगी। सूरज जो पहले से ही ईसा से नाराज चल रहा था, गुस्से में ईसा की तरफ देखते हुए कहा, ईसा जी, मैंने आपसे कहा था ना, अवनी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, फिर आप उसे परेशान क्यों कर रही हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ईसा को अवनी की सारी सच्चाई सूरज को बता देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल नेक्स्ट एपिसोड इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।